जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, सबसे पहले 2-3 दिन वीडियो नहीं आया, इसके पीछे परेशानी में था। और परेशानी ये था कि काम में थोड़ा सा व्यस्त था। सब बछड़ों को लेकर इन लोगों को बाहर रखने के लिए व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, तो उपाय में लगे हुए हैं। चाह रहे हैं कुछ सरकारी भी मिल जाए, तो उसके लिए मुखिया से मिला। फिर उसके बाद कुछ हम अपना भी मेहनत करके देसी तरीके से जैसे खरपतवार का बनाने का सोच रहे हैं, तो लगे हुए हैं उसके पीछे। तो थोड़ा वीडियो आजकल लेट आएगा, कभी कभी आएगा, बाकी आता रहेगा वीडियो। तो पहले तो जिन भाइयों को पता नहीं है कि मैं डेयरी फार्म चलाता किस हिसाब से हूं, तो उनको पहले बता देना चाहता हूं कि जो नए आए होंगे उनको पता नहीं रहता है। मेरा डेयरी फार्म है, लेकिन डेयरी फार्म के साथ साथ एक गौशाला के रूप में है, जैसे कि सेवा के रूप में। जैसे मेरे यहाँ जो बछड़े पैदा होते हैं उनको हम न छोड़ते हैं न बेचते हैं, उनको अपने यहाँ ही पालते हैं। और जो बुढ़ी गाय हो जाती है या जो गाय का कुछ दिक्कत हो जाए, दूध नहीं दे किसी कारणवश से, उस गाय को भी हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे मतलब उसको बेचते नहीं है, उसको अपने फार्म पर ही सेवा के रूप में रखते हैं। तो इस सेवा को करने के लिए हमारे पास साधन दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ यूट्यूब माध्यम है। यूट्यूब से जो पैसा कमाता हूँ, इस पैसे को लगाता हूँ, और कुछ प्रॉफिट गायों से जो कमाता हूँ उसको भी लगाता हूँ। अब रही बात कि ये चलेगा कब तक, इतना यूट्यूब से तो आमदनी है नहीं, लेकिन लगे हुए हैं इसके पीछे। बहुत लोगों का डोनेशन भी आ रहा है आजकल, तो कुछ पैसा आ जा रहा है कि थोड़ा बहुत काम चल जा रहा है। लेकिन चलेगा, जब तक चलेगा वो तो आप लोग का आशीर्वाद है, चलता रहेगा। तो इसलिए सपोर्ट करना आप लोग को जरूरी है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना हम सेवा में सक्षम रहेंगे, कभी पीछे नहीं पड़ पाएंगे। नहीं तो कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि अपने बस का नहीं है, ये संकल्प हमने गलत ले लिया है, लेकिन गौ माता का आशीर्वाद है, हो सकता है पूरा हो जाए। दोस्तों, हमारे फार्म पर परसों की रात की बात है, कल तो वीडियो आया नहीं, कल लाइव आया था। हमारी जो बदमसिया गाय है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे बदमसिया गाय को। तो बदमसिया गाय का थन में प्रॉब्लम आ चुका है, और प्रॉब्लम आया कहाँ से तो उसको आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों, जैसे इसी एरिया में मेरी बदमसिया गाय रहती थी। बदमसिया गाय वही है जो व्हाइट कलर का मुँह दिख रहा है, और ये पंजाब वाली है। यहाँ हमारी बदमसिया गाय रहती थी इस गैप के बीच में। तो ये बदमसिया गाय को रात में, परसों के रात हमने 1 बजे तक यहाँ साफ सफाई किया, सब कुछ धोया, फर्श और उसके बाद हम घर खाना खाने गए रात में 1 बजे, और हम घर पे ही रह गए। तो उस समय जब सुबह में हम दूध निकालने आए, दूध निकाल रहे थे 4, साढ़े 4, 5 बजे, तो अचानक से उसके थन में कटा हुआ दिखा। यही गाय ने पैर रख दिया था, और पैर रखा है तो पूरा थन कट गया है। समस्या ये है कि दूध भी उसके पास गाभिन भी है, और हाई कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी ज़्यादा पावर का नहीं लगा सकते, चाहे कोई भी उल्टा सीधा ज़्यादा हाई इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो हल्का फुल्का ही दवाई चलाना है। थन में कटा है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा गाय परेशान है, दूध नहीं निकालने देती है। तो ये भी डर है कि मास्टाइटिस हो जाएगा, लेकिन अभी तक दूसरा दिन है, अभी भगवान के दया से मास्टाइटिस नहीं हुआ है। ये थन जो है ये 2 दिन के अंदर पूरा भर चुका है। मतलब कट गया था कि ऐसा लग रहा था कि ये निकल जाएगा टूट के यहाँ से, उस एरिया से पूरा ऊपर तक, तो ऐसे हुआ था। उस एरिया से लगता था कि कट के निकल जाएगा। तो दवा इसको चला रहे, दवा में सूखने के लिए इस पर मलहम भी लगा रहे हैं, और धोने के लिए इसी जो आता है उससे वाटर से धोते हैं। दोनों टाइम सुबह शाम धो रहे हैं। फर्क पड़ा है, घाव आज थोड़ा सा दूध निकालने दी है। कल तो साफा मशीन ठिकाने ही नहीं दिया था, आज मशीन लगा के हमने सुबह में भी मतलब थोड़ा दूध निकाला, अभी भी निकाला, शाम के टाइम भी। लेकिन बच्चिया को नहीं पीने दे रही है, पैर पूरा मार रही है, दर्द हो रहा है। तो हमने 2 रस्सी लगा के पैर ऊपर एक एक नीचे बांध देते हैं, तब जाके दूध निकलता है। परेशान रहती है, यहाँ से उस एरिया से इधर ला दिया, गैप लंबा चौड़ा कर दिया इसको, और इधर उधर रखा था तो उधर गिरने का चांस ज़्यादा था क्योंकि खुला है, और इधर गिरने का चांस कम है, इसलिए कि इधर से ज़्यादा पीछे हटेगी तो दीवार में आकर टच हो जाएगी, इसलिए इस एरिया में ला दिया। अब बात कहाँ आती है, सावधान रहने की ज़रूरत क्या है कि रात में कोई भी भाई, बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्मर को देखता हूँ जो कि रात में अपने फार्म पर नहीं रहते हैं, रात को ताला बंद करके ऐसे लोग हैं जो कि घर चले जाते हैं। उनको समस्या है क्योंकि घर भी परिवार है, सब लोग हमारे जैसा ही नहीं है। लेकिन एक 24 घंटा फार्म के पास आदमी रहना चाहिए, ये एक फाइनल चीज़ है। नहीं तो कब समस्या आ जाए, कब क्या हो जाए, क्योंकि रात में मैं होता तो ये अचानक से ऐसा नहीं होता। और ये आज 6 साल 7 साल हो गया, 7 साल के बीच में ये पहली बार मेरे फार्म पर ऐसा केसेस आया है। बाकी थोड़ा बहुत कोई बछिया काट दी थन को, वो अलग बात था,
यहाँ हम खटिया लगा के जब रहते थे तो कोई गाय को रेप नहीं आता था। लेकिन अब समस्या क्या है कि इधर 15-16 गाय बछिया, इधर 10-20 है, बाहर भी है, तो ये सब कुछ मिला के दोनों साइड रहना पड़ता है। तो उधर बाहर ही मैं रहता हूँ, रात में उठ के घूमना पड़ता है। लेकिन कभी भी इसीलिए फार्म छोटा हम बोलते हैं कि छोटा फार्म कीजिए, अपने जितनी मतलब कैपेसिटी हो हम रख पाए उतना ही करना चाहिए। ये बात हमने हमेशा बताया है, अब वही चीज़ को हमने अब फॉलो करना चालू कर दिया है। इधर से कुछ गाय कम करके बाहर कर दिया, जो दूध नहीं देती थी, कम दूध पर आ गई थी, जो कि 1-2 किलो पर आ गई थी, उसको हम निकाल दिए, ड्राई में लेकर चले गए। भले वो गाभिन है चाहे नहीं है, क्योंकि 1-2 किलो दूध से जितना दूहने के पीछे हम खर्चा करेंगे उससे अच्छा है उसको ड्राई में खिलाए तो वो अच्छा रहेगा। बाकी ये जो गाय है सभी गाय दूध में भरपूर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर बात करें इन गायों से जो अभी अंदर में 12 गाय है टोटल, 12 गाय को अगर गिनती करें तो 12 गाय से दूध हमारा जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। प्रॉफिट मतलब जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीना किसी का हुआ है, किसी का साल लग गया बच्चा दिया हुआ, अब गाभिन भी है, ड्राई में भी जाएगी। तो इस कंडीशन में इन गायों से दूध मतलब लगभग हमारा खर्चा काट पीट के रोज का 500 रुपया के आसपास प्रॉफिट दे रही है। और A to Z जानकारी 1 तारीख को हमने लिख के रखा है, वो सब आप लोग के सामने रख दूंगा कि हम इन गायों से कितना कमा सकते हैं। अगर ऐसी गाय 10-12 गाय रख के और हम फार्म करें, देसी तरीके पर काम करें, जैसे कि क्रॉस ब्रीड हो, देसी खाना खिलाए, जैसे घर का हम अभी खिला रहे हैं। अनाज घर का तो नहीं है, लेकिन मक्के का दरा जैसे खरीद के लाते हैं बाजार से, ये मक्के का दरा है और तैयार दरा मिल जाता है, जैसे कि ये लगभग 1250 का 50 किलो पड़ता है। दूसरा नंबर इसके साथ मतलब जो कंपनी के फीड वाले मिलाते हैं वो चीज़ हम स्वयं मिलाने लगे हैं। टॉक्सी जो आता है, टॉक्सी बाइंडर, ये टॉक्सी बाइंडर भी हम टॉक्सिन यूज करने लगे हैं। इसको 10 किलो गाय का फीड, 10 किलो फीड बोले या चारा बोले, उसके ऊपर 10 किलो पर 10 ग्राम का इसका रेशियो है। लेकिन हम थोड़ा सा स्पेशल डोज 15 ग्राम का दे रहे हैं। इस कारण से दे रहे हैं 15 ग्राम कि हमारी गाय थोड़ी सी मतलब फंगस वाला खाना ज़्यादातर हम लोग के एरिया में रहता है, क्योंकि बरसात का मौसम है। गुड़ आप लोग देख सकते हैं, गुड़ भी है हमारे पास, यही गुड़ है जो कि लगभग 33-34 रुपये किलो मिल जाता है। फीड में ये हल्का फुल्का पशु आहार में जो है सुधा वाला पशु आहार चल रहा है, क्योंकि ये पशु आहार हमें आसानी से मिल जाता है सुधा का, तो इसको हम लोग मंगा लेते हैं। बाकी किसी कंपनी का नहीं मिलता आसानी से। ये डेयरी वाला पैसा नहीं डालता है तो दाना भेज देता है, तो इशू नहीं है। मिनरल मिक्सचर की बात करूँ तो मिनरल मिक्सचर चेंज कर दिया हूँ, सुधा का मिनरल चेंज करके थोड़ा सा उसी के रेंज में है, थोड़ा सा महंगा है। ये कंपनी बोला है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है, तो हमने 30 किलो का एक बोरी मंगा के, और सभी मिनरल मिक्सचर चिलेटेड आता है और इसका कम्युनिकेशन जो है कुछ खास कंपनी ने बनाया है, इसलिए लगता है कि मतलब उन्होंने हमें बोला कि अच्छा रिजल्ट है, तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। तो 30 किलो का बोरी मंगा के ट्राई कर रहा हूँ। 1 महीना पूरा होने वाला है इस मिनरल का, रिजल्ट 1 महीना में दिख जाएगा। दूध का तो मतलब फर्क पड़ा है, फैट पर भी फर्क पड़ा है। दूध हमारा मतलब कंट्रोल है, जितना होना चाहिए घट नहीं रहा है। अब ये टॉक्सिन और ये दोनों चीज़ इसी कंपनी का है, जो ये कंपनी का मिनरल है इसी का ये माइक्रोटॉक्स है। इधर ये जो है माइक्रोवेट गोल्ड, ये दोनों जो है एक ही कंपनी का है। कंपनी का भी नाम है माइक्रो। बाकी तो मक्के का दरा है, चोकर है, और कैल्शियम हम लोग हाई मिलकर का कैल्शियम चलाते हैं। न्यूट्रीवेट का देखिए हाई मिलकर कैल्शियम अभी फार्म पे दे रहे हैं, इसलिए कि सभी गाय पुरानी हो चुकी है बच्चा दी हुई। लिवर टॉनिक की बात करूँ तो के लिव गोल्ड हम लोग देते हैं। कीड़े का दवा में हमारा डेयरी से आ जाता है, सुधा डेयरी हमको भेज देता है, फेल्बेंडाजोल आ जाता है वहाँ से, तो काम चल जाता है। अब ये सब चीज़ें मिला जुला के सब कुछ देसी तरीके पर बात करूँ तो ठीक है मेरा। बाकी सभी कंपनी का फीड खिला के देखा, सभी फीड का रेशियो गिनती किया, सभी का सब कुछ मिलाया मैंने। जो दूध अगर बढ़ रहा है तो फीड का रेट कॉस्ट ज़्यादा हो जा रहा है दूध का, क्योंकि रेट हम तो ज़्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा डेयरी के ऊपर ही डिपेंड है। तो दूध का रेट जब नहीं ले सकते तो हमारा लॉस ही लॉस है।
कितना भी हम लोग मतलब दूध बढ़वा ले, चाहे कितना भी महंगा फीड खिलाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देसी तरीके का ये सब कुछ मिलाने के बाद हमारा फीड है जो टॉक्सी वेंडर भी 150 रुपये किलो, जो कि 110 रुपया में हमें 1 किलो मिल जाता है, कोई महंगा नहीं है। मिनरल भी, तो सब चीज़ गिनने के बाद हमारा फीड का कॉस्ट जो आता है 28 से 30 रुपये के अंदर ही रह जाता है, इतना महंगा भी नहीं पड़ता है। अब बाकी किसी कंपनी का लाते हैं तो उसमें महंगा पड़ जाता है, और लगभग वो चला जाता है अपने को 35, 37, 40 रुपये तक पहुंच जाता है। किसी भी कंपनी का फीड 40 रुपये तक, मतलब कम से कम 36, 37 का फीड मिलता है। हमारा दूध का रेट जो है लगभग वही एवरेज पड़ता है 35 से 36 रुपये, तो कहाँ से प्रॉफिट होगा। तो फिर हम लोग देसी तरीका जब खिला रहे हैं तो बचत हो रहा है। बाकी हमने सब कुछ खिलाया तो इसमें बचत, पहले जो खिला रहे थे उसमें बचत थोड़ा भी नहीं होता था इन गायों पर भी, तो एकदम परेशान रहता था। लेकिन जो ये तरीका अपनाया हूँ तब से मेरा मिला जुला के चल रहा है, चल जाएगा कामकाज, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब कुछ ठीक है। ये यही कठिन समस्या मेरे साथ खड़ी है कि मेरी गाय बदनसिया जो थी, इसका दूध भी था अभी मतलब दोनों टाइम मिला के 16 से 17 लीटर, जो कि अब सिर्फ 3 से 4 किलो एक टाइम का हो गया है, क्योंकि दर्द में है गाय, कटा हुआ थन है, तो परेशानी तो है ही। तो ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम जब होता है तो फार्म पे लॉस भी बनता है, बड़ा लॉस का कारण बन जाता है, क्योंकि दूध कम, ऊपर से दवा का खर्चा। तो ये सब चीज़ें इस बिजनेस में हमेशा आता जाता रहता है। कितना भी हम लोग चाहते हैं कि नहीं खर्चा मेंटेनेंस आए, लेकिन कितना भी आप कोशिश करिए मेंटेनेंस आता रहता है, क्योंकि जो डेयरी किया है वो समझता होगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सपोर्ट जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।